नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल नई उमंग में। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी काफ़ी दिनों से राजस्थान हाई कोर्ट की क्लासें बंद कर रखी थी। अभी वो धीरे धीरे क्या अभी दोबारा शुरू की जाएगी। तो आज आपकी ये हिंदी व्याकरण की 66वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 65 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर बात करें आपका जो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का आपका जो सिलेबस है, यानी एग्जाम पैटर्न है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या ये हिंदी के 40 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और ये एक आपका मॉडल पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। शुरू करने से पहले एक बार फिर से सभी को राम राम। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपको बताना है कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है। आपको जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो बार बार एग्जाम में जो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं। तो बात करें सूर्योदय शब्द में संधि की, तो इसमें है गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है अहोरात्र शब्द का संधि विच्छेद होगा। अहोरात्र शब्द का आपको सही संधि विच्छेद बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसमें आ जाएगा अहो प्लस में रात्र। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी किया बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि विसर्ग संधि का उदाहरण आपसे पूछा है। विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विषमण। विषमण आ जाएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको यावजीवन शब्द में समास बताना है कौन सा है। यावजीवन शब्द में समास कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। एक बात और, आपका अंग्रेजी का मॉडल टेस्ट पेपर ऑनलाइन डाल दिया गया है। आपको नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर अपना इंग्लिश का क्या है मॉडल पेपर है वो लगा सकते हैं। तो आपको वीडियो क्लास नहीं दी जाएगी इंग्लिश की, बल्कि आपको क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाकर क्या उसको इंग्लिश का टेस्ट है उसको रोजाना ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रोजाना एक टेस्ट है वो मिल जाया करेगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि समास विग्रह है। समास सही समास विग्रह आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो सही समास विग्रह कौन सा आएगा इसमें। ध्यान में, मगन, ध्यान मगन। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है सही समास विग्रह कौन सा है इसमें से। सही समास विग्रह कौन सा है बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ऑप्शन में से अगर बात करें सही जवाब की, तो हस्तलिखित है वो हाथ का लिखा हुआ बिल्कुल सही है। महात्मा है महान है जो आत्मा बिल्कुल सही है। चतुरानंद चार है आनंद जिसके वह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसमें बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि वेंत्य किसका पर्यायवाची है। वेंत्य किसका पर्यायवाची है। 2016 में आपका जो एग्जाम हुआ था राजस्थान हाई कोर्ट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किसका है, ये है गरुड़ का। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। गरुड़ का कौन कौन से हैं, खगेश है, खगपति है, नागंतक है, सुपर्ण है और वेंते है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है परचूर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये भी 2016 में आपका राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम में पूछा गया था। परचूर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। चारों ऑप्शन है वो आपके सामने है और इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो आ जाएगा पुष्कल। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसमें भी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें आ जाएगा कुमुद। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो प्रभावी का विलोम नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चार ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है। तो क्या आ जाएगा इसमें, अप्रयुक्त, अप्रयुक्त आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है और इसमें आ जाएगा आग्रह का आ जाएगा विग्रह। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको इनमें से बताना है कि इनमें से अश्लील शब्द कौन सा है। इनमें से अश्लील शब्द है वो कौन सा है। अश्लील शब्द का विलोम शब्द बताना आपको कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए विलोम कौन सा होता है अश्लील का। तो अश्लील का होगा श्लील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल का बोध कराए
उसे कहते हैं। जो विशेषण विशेष्य की माप या तोल का बोध करवाए उसे क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या आएगा इसमें चारों ऑप्शन में से। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमाणवाचक विशेषण। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। चारों ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें आ जाएगा माननीय, ऑप्शन नंबर डी, माननीय होता है न कि माननीय होता है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। यानी आपको वो विकल्प का चयन करना है जिसमें सभी क्या है वर्तनी की दृष्टि से क्या है शुद्ध शब्द है। तो चारों ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही जवाब है, उज्ज्वल, गणतंत्र, रिज्जू और वाल्मीकि। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। बताइए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। चारों ऑप्शन में से अगर सही ऑप्शन की बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि जांच में आना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो जांच में आना मुहावरे का अर्थ होता है वो आएगा खराद पर चढ़ना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि निरुत्तर हो जाना मुहावरे का अर्थ है। निरुत्तर हो जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से अगर सही ऑप्शन की बात करें तो आएगा बगले झांकना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि लिपटा देना मुहावरे का अर्थ क्या है। लिपटा देना मुहावरे का अर्थ है वो है अंक लगाना, यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। यानी आपको सकर्मक क्रिया बताना है कौन से वाक्य में नहीं है और इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सोहन देर रात तक सोता है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है वो आपको बताना है और चारों ऑप्शन में से अगर सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है। बताइए किस क्रम में संरचना की दृष्टि से क्रिया का भेद नहीं है। चारों ऑप्शन में से इसमें आ जाएगा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से अगर बात करें सही जवाब की तो आ जाएगा निष्पक्ष, आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है। बताइए जिसमें अपमान का अभाव हो यह वह हंसी है वो क्या कहलाती है। तो चारों ऑप्शन में से अगर सही ऑप्शन की बात करें तो उपहास आ जाएगा इसमें। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण कहलाता है। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण है वो क्या कहलाता है। चारों ऑप्शन में से अगर बात करते हैं सही जवाब की तो वो आ जाएगा विवेक, आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है आटे दाल का भाव मालूम होना कहावत का क्या अर्थ है। बताइए आटे दाल का भाव मालूम होना लोकोक्ति है कि उसका आपको अर्थ बताना है और इसमें आ जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कठिनाई का अनुभव होना। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का तात्पर्य आपको बताना है। ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उत्तराखंड का एग्जाम हुआ था मार्च 2016 में, उसमें ये पूछा गया था। तो इसमें आ जाएगा आपका सभी एक समान, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि धोबी का कुत्ता नए घर का नए घाट का, कहावत का अर्थ बताना आपको और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो आएगा कहीं का न होना, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी किया है तो आपका बिल्कुल
सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से अगर बात करें सही जवाब की तो ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिकता, बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा के जो अंतर्गत है वो कौन सा आता है इनमें से, तो इसमें आ जाएगा बड़ाई। क्या आ जाएगा? बड़ाई। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि घंटी बजी है कोई आया है, घंटी बजी है कोई आया पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है। जहाँ पे कोई आ जाता है तो वहाँ पे क्या है, कोई निश्चय नहीं होता है, यानी कोई निश्चित चीज़ नहीं होती है, तो इसमें आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे निश्चय है तो क्या है, निश्चित है कोई चीज़, तो इसमें आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है, तो बात करें सही जवाब की तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंध बताने के लिए। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि माली ने कुछ फूल तोड़े। माली ने कुछ फूल तोड़े वाक्य कौन से काल का है, यानी काल से संबंधित आपका क्वेश्चन है, तो इसमें आ जाएगा सामान्य भूतकाल। क्या आ जाएगा इसमें? सामान्य भूतकाल। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। राजू ने मेरी पुस्तक चुराई होगी। राजू ने मेरी पुस्तक चुराई होगी वाक्य है वो कौन से काल का है, ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए अगर बात करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है कि कामकाज के समय प्राय ऐसा हो जाता है कि खाने पीने की सुध बूझ चली जाती है, तो वाक्य में आपको त्रुटि बतानी है कहाँ पर है। चारों ऑप्शन है वो आपके सामने है, बताइए क्या आएगा इसमें। सही जवाब आपको बताना है और इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुध बुध चली जाती नहीं आएगा, सुध बुध खो जाती है। ऑप्शन नंबर डी में क्या थी आपकी त्रुटि थी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है मनुष्य को कभी कभी अपने धन जन पर गौरव नहीं करना चाहिए क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं होते हैं। तो ये चिरस्थायी नहीं है और जन धन पर क्या है, कभी भी आपको गौरव नहीं करना चाहिए। तो गौरव की जगह यहाँ पे क्या आना चाहिए, गर्व आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या थी आपकी गलती थी। बढ़ते नेक्स्ट की ओर। आपको बताना है यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है और आदर कर सकता है। तो इसमें कहाँ पे है त्रुटि, इसमें आएगा ए आएगा, यथार्थ की जगह क्या है, असली मनुष्य वही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या थी, त्रुटि थी। तो ये तो हो गया आपकी हिंदी व्याकरण क्लास राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए क्या ये क्लास है महत्वपूर्ण है। अब आपको बताना है कि इन 40 में से आपके कितने नंबर आए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो और इस बेल आइकन को भी आपको क्या प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्या जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर सको। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।